प्रीवियस क्लास में हमने सिंगल रेट जीएसटी लगाना सीखा था और आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल रेट जीएसटी को सीखेंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपके सारे जीएसटी के संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जीएसटी के लेजर हम किस तरह बनाते हैं, लोकल ट्रांजेक्शन क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है, कब आपको आईजीएसटी लगाना है, कब सीजीएसटी लगाना है, कब एसजीएसटी लगाना है, ये सब आपको प्रीवियस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम मल्टीपल जीएसटी रेट को लगाना सीखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक अलग अलग स्टॉक आइटम है और उस पे अलग अलग जीएसटी रेट लगा हुआ है। जैसे फेस पाउडर पे 18%, लक्स सॉप पे 12%, नोटबुक पे 5%, परफ्यूम पे 18%, स्टेपलर पे 5%। तो ये अलग अलग हमारे स्टॉक आइटम हैं और अलग अलग इस पे टैक्स रेट है और ये अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक आइटम हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो एक जनरल स्टोर है और जनरल स्टोर में हम कई तरह के जीएसटी रेट के सामान को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, जिसके अलग अलग स्टॉक आइटम हैं और उसके ऊपर अलग अलग जीएसटी रेट को इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे फेस पाउडर पे हम 18%, लक्स सॉप पे 12%, नोटबुक पे 5%, परफ्यूम पे 18%, स्टेपलर पे 5%। तो हमारा बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें हम कई कैटेगरी के माल को परचेज करते हैं और सेल आउट करते हैं और जो आइटम है हम परचेज करते हैं या उसे सेल करते हैं उन आइटम पर जीएसटी रेट अलग अलग है। तो उन्हें टैली प्राइम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम अलग अलग जीएसटी रेट को लगाएंगे, तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं और इसे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो नई कंपनी बनाने के लिए आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको नई कंपनी बनाना है। तो आपने अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा और जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट की जीएसटी कैसे टैली में आपको अप्लाई करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे हमें सीजीएसटी का लेजर बनाना है, आईजीएसटी का लेजर बनाना है, एसजीएसटी का लेजर बनाना है। तो इन सब कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो से कंफर्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में एक नई कंपनी आप बनाइएगा क्रिएट ऑप्शन से। इसके बाद कुछ बेसिक लेजर आप क्रिएट करिएगा क्रिएट ऑप्शन से। तो हम यहाँ पर आपको लेजर हमने पहले से बना लिया है यहाँ पर। तो आप कुछ बेसिक लेजर बैंक, कैपिटल, कैश, सीजीएसटी, एसजीएसटी, पार्टी के लिए क्रिएट कर लीजिएगा और इसके बाद स्टॉक आइटम को आप क्रिएट करिएगा। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, तो आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को हम एक बार आपको फिर से अल्टर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक ग्रुप जो बनाया है वो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, शॉप और स्टेशनरी। तो जो हमारी कंपनी है वो एक जनरल स्टोर है और हम अपने कंपनी में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, शॉप भी सेल करते हैं और स्टेशनरी भी सेल करते हैं। और स्टॉक यूनिट में हमने नंबर बनाया है NOS, फॉर्मल नेम और NOS आपको जैसे ही आप जीएसटी इनेबल करते हैं तो ये UQC ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे इनेबल हो जाता है। स्कैप करें और इसके बाद स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे हमने फेस पाउडर, लक्स, नोटबुक, परफ्यूम। तो मल्टीपल जीएसटी रेट हमें सेट करने के लिए हम स्टॉक आइटम लेवल पे ही जीएसटी रेट सेट करेंगे। तो हम एक बार यहाँ पर अल्टर करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो फेस पाउडर है उसको हमने रखा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में और यहाँ पर हमने जीएसटी एप्लीकेबल किया है। आपको यहीं पर जीएसटी देना है। तो डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, इसके बाद यहाँ पर ऑन वैल्यू टैक्सेबल और यहाँ पर मैंने रेट को सेट किया है। तो आप यहाँ पर जीएसटी के लिए रेट सेट करें। तो अभी हम एक नया प्रोडक्ट आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे आपको सेट करना है। तो ये मैंने पहले से 5 प्रोडक्ट बनाया है, परफ्यूम, नोटबुक, और ये अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रेट है। जैसे परफ्यूम पे हमने 18% का टेस्ट दिया है। तो इसे देखने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और यस करेंगे तो ये मुझे 18% आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्टेपलर, यहाँ पर आप देखें इसका जो टैक्स रेट हमारा है 5% है। तो इस तरह मैंने 5%, 12% और 18% वाला एक आइटम क्रिएट किया है। तो अभी मैं एक नया स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट के लिए हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर हम स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम के पहले आप ग्रुप और यूनिट क्रिएट कर लीजिएगा और यहाँ पर हमने क्रिएट किया PEN, पेन। अब इसे हम रखेंगे
स्टेशनरी में और यूनिट एनओएस और यहाँ पर जीएसटी को आपको यस करना है। तो मल्टीपल जीएसटी के लिए आपको स्टॉक आइटम में ही जीएसटी लगाना है, जीएसटी सेट करना है, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे यस करें, डिस्क्रिप्शन, एसएसएन कोड, वैल्यू और यहाँ पे आप टैक्सेबल लें और यहाँ पर जीएसटी का रेट आप सेट करें। तो जो जीएसटी का रेट है वो हम 5% सेट करेंगे क्योंकि स्टेशनरी में हमने 5% सेट किया है और यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट आपका 2.5% और 2.5%। अगर आपको यहाँ से सेंट्रल और स्टेट टैक्स आपको नहीं दिख रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन में आए और शो ऑल जीएसटी रेट को यस करें। आप एसएसएन कोड, सेट टाइप ऑफ गुड्स को भी यस करके वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसे यस करें और यहाँ पर यस करें। तो इस तरह हम मल्टीपल जीएसटी रेट के लिए हम स्टॉक आइटम लेवल पर जीएसटी को सेट करेंगे। इसे यस करें। तो इस तरह हमने सारे बेसिक लेजर्स और स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम इसे तो हमने कुछ आइटम पे 5%, कुछ आइटम पे 12% और कुछ आइटम पे 18% जीएसटी रेट सेट कर दिया। ये पूरा बेसिक सेटअप के बाद और सारे लेजर्स और ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएट के बाद अब हम एक परचेज, लोकल परचेज की एंट्री और एक लोकल सेल की एंट्री, फिर इसके बाद एक इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट परचेज की एंट्री और एक इंटर स्टेट सेल की एंट्री पास करके दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें बाहर आना होगा और बाउचर में जाना होगा और परचेज बाउचर F9 शॉर्टकट होता है। तो हमारी एक लोकल पार्टी है कुणाल और उनसे हम माल परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर 2 डाला, डेट डाला। तो इसके बाद हम कुणाल हम इनसे माल परचेज करने वाले हैं, परचेज लें, स्पेस का प्रयोग करें और जो जो आइटम आपको परचेज करना है वहाँ 1 बाय 1 यहाँ पे परचेज कर लें। तो हमने फेस पाउडर रेट 500, लक्स सॉप, नोटबुक, पेन, परफ्यूम और स्टेपलर, ये सारा प्रोडक्ट हमने इस बिल इनवॉइस के साथ परचेज किया। अब हम यहाँ पे आपको जीएसटी, अब जब सारा प्रोडक्ट आपका पूरा हो जाए इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारी लाइनिंग यानी कि जोड़ के बाद यानी अब इंटर प्रेस करें अब आपको जीएसटी लगाना है। तो ये हमारा लोकल परचेज है। तो हम यहाँ पे जो जीएसटी लगाएंगे CGST और SGST। तो इस तरह हमारा इन प्रोडक्ट पे जो हमारा रेट लगा है अलग अलग लगा है। यहाँ पे जो जीएसटी का कैलकुलेशन है वो एक होके आया है, लेकिन हमारा जो टैक्स रेट है हर प्रोडक्ट पे अलग अलग है। किसी पे 5 है, किसी पे 12 है और किसी पे 18 है। तो अगर आप यदि इसी परचेज बाउचर में ही ये देखना चाहते हैं कि किस आइटम पे कौन सा टैक्स रेट लगा है तो उसके लिए कीबोर्ड से इसी विंडो में रहते हुए कीबोर्ड से अल्टर A को प्रेस करें और तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा फेस पाउडर है और ये इस पे 180 रुपये टैक्स लगा है और आपको ये देखना है कि कितने % लगा है। तो इसी विंडो में रहते हुए आपको अल्टर F1 को प्रेस करें तो आपको ये दिखाई देगा कि हमारा फेस पाउडर पे जो टैक्स है 9% यानी 18% लगा है, 9% CGST और 9% SGST। लक्स पे आपको दिखाई दे रहा है 6%, नोटबुक पे 2.5% यानी टोटल 5%, पेन पे 2.5% और परफ्यूम पे 9% और 9% या 18%। तो और जो टोटल टैक्स हमारा हुआ है इस परचेज वाउचर में 461 रुपये। तो इसे स्कैप करें और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंटर को प्रेस करते हुए इस बिल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एक लोकल सेल करने वाले हैं कुणाल को। तो यहाँ पर हमने रेफरेंस नंबर 1 दिया, डेट दिया, कुणाल, इंटर प्रेस करें, सिलेक्ट करें कुणाल का। अब हम कुणाल को फेस पाउडर सेल करने वाले हैं 2 पीस और यहाँ पर स्पेस का प्रयोग करें, लक्स सॉप
और यहाँ पर नोटबुक। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करें CGST, इंटर प्रेस करें SGST। तो ये मैंने टैक्स टाइप कर लगा लिया। अब अगर आपको देखना है कि किस प्रोडक्ट पे कौन सा रेट लगा है, तो इसी विंडो में रहते हुए आप अल्टर A को प्रेस करें और यहाँ पे आपको सारे सेल टैक्सेबल दिखाई दे रहे हैं, फेस पाउडर, लक्स, सॉप। और आपको देखना है किस परसेंटेज से रेट चार्ज किया गया है, तो अल्टर F1 का प्रेस करें तो आपको पूरा टैक्स एनालिसिस विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको फेस पाउडर, लक्स, सॉप और नोटबुक। फेस पाउडर पे जो टैक्स लगा है 9%, लक्स सॉप पे 6% और नोटबुक पे हमारा 2.5% टैक्स लगा है। तो इस तरह स्कैप करें और इंटर करते हुए एंट्री को एक्सेप्ट कर लें। और बिल को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट पे क्लिक करें, करेंट, और इसका प्रीव्यू देखने के लिए आपको प्रीव्यू क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परचेज इनवॉइस में हमारा जो GST का रेट है यहाँ पे आ रहा था, लेकिन सेल इनवॉइस में हमारा जो GST है वो टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ नीचे तरफ दिखाई दे रहा है, 9%, 6%, 2.5%। अगर आप चाहते हैं कि हमारा GST वाला रेट इस कॉलम में शो करे तो बाहर आएँ, कॉन्फ़िगरेशन पे आएँ और स्टेटसी सेक्शन में GST रेट इसे यस करें, इंटर को प्रेस करें, बाहर आएँ। तो अब आप देखेंगे प्रीव्यू से तो आपका GST वाला कॉलम हमारे बिल के साथ यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह हम GST वाले कॉलम को सेल इनवॉइस में शो करा सकते हैं। बाहर आएँ तो एक लोकल परचेज और एक लोकल सेल एंट्री करने के बाद हम अब एक इंटर स्टेट परचेज और एक इंटर स्टेट सेल को करेंगे। तो बाहर आएँ और डिस्प्ले डे बुक, और यहाँ हमने पहले से कर रखा है। तो यहाँ पर हम एक मेरे कस्टमर हैं गोपाल जी, जो कि लोकल कस्टमर हैं, तो इनको हम माल सेल करेंगे यानी लोकल सेल करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन्हें सेल किया है और इन्हें हमने क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, तो इसे हम इंटर करते हुए आपको दिखा दें। तो गोपाल जी को हमने सेल किया है और मैंने इनसे जो टैक्स रिसीव किया है वो है 137 रुपये और CGST और 137। आप ये देखना चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगा है, तो उसके लिए आप अल्टर A को प्रेस करें। तो यहाँ आपको सेल टैक्सेबल जो अमाउंट है वो है फेस पाउडर पे आपका 36 रुपये, लक्स पे 24 रुपये, और टैक्स रेट को देखना चाहते हैं तो आप अल्टर F1 को प्रेस करें तो आपको सेल टैक्सेबल अमाउंट, और उसके बाद यहाँ लक्स शॉप यानी 200 यानी जो रेट है, तो फेस पाउडर पे लगा है 9% और लक्स शॉप पे लगा है 6% और नोटबुक पे 2.5% और पेन पे लगा है 2.5%। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट पे हमने सेल किया है और इससे आप इस तरह एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक एंट्री और मैंने इंटर स्टेट पास किया है मोहनलाल को, ये हमारा इंटर स्टेट सेल है यानी कि अदर स्टेट सेल है। तो इस पर हम मोहनलाल को माल सेल किए हैं और यहाँ पे हमने GST जो हमें रिसीव हुआ है 811 रुपये। अब हम देखना चाहते हैं कि किस रेट से टैक्स लगा है, तो अल्टर A को प्रेस करें, उसके बाद अल्टर F1 को प्रेस करें तो आपको टैक्स रेट दिख जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे हमने कौन सा टैक्स लगा है। जैसे लक्स पे जो लगा है 12% और पेन पे लगा है 5% और परफ्यूम पे लगा है हमारा 18%। तो इस तरह स्केप से बाहर आएँ, एंट्री को एक्सेप्ट कर लें। अब हम इस बिल का अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल P या करेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे प्रीव्यू। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करें, नहीं तो अगर प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में आप देख रहे हैं यहाँ हमारा जो GST का रेट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और क्वांटिटी रेट। अगर GST का रेट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो स्केप से बाहर आएँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाएँ और स्टेटरी डिटेल की सेक्शन के अंतर्गत आप शो GST रेट इन %, इसे आपको यस करना होगा। अगर आपका नो है तो इसे इंटर को प्रेस करते हुए यस करें तो GST का जो रेट है आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इसके बाद बाहर आएँ, कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है या इसकी रिपोर्ट हम कैसे देखें, तो रिपोर्ट को देखने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि GST का रिपोर्ट हमें कहाँ दिखाई देता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए। वहाँ पे हमने GST का रिपोर्ट देखना और GST का पेमेंट कैसे करना है। तो GST को रिपोर्ट देखने के लिए हम आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और GST रिपोर्ट।
इसे हम गो टू ऑप्शन के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। तो GSTR रिपोर्ट और GSTR1 में हमारे सेल के सारे रिपोर्ट होते हैं। इंटर को प्रेस करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 एंट्री सेल वाउचर में की थी और 2 एंट्री हमने परचेज वाउचर में की थी। तो यहाँ पे 2 वाउचर हमें दिखाई देता है। हाँ, कभी कभी आपका जो वाउचर है वो जो आपने एंट्री पास किया है वो हमारा इस रिपोर्ट में नहीं शो होता है। उसके कई कारण होते हैं, तो आने वाले वीडियो में हम इसे बताएंगे कि क्यों हमारा GST का रिपोर्ट इस वाउचर में शो नहीं होता है। तो अभी हम इसे देखें तो हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है, और यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में बताया था B2B कस्टमर, इसका B2B से अभिप्राय ये है कि हमारा जो बिजनेस है वो भी रेगुलर एंड रजिस्टर्ड है, और सामने वाला पार्टी जिसको हमने माल सेल आउट किया है वो भी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है। तो B2B, तो यहाँ B2B के अंतर्गत अगर आपको देखें तो यहाँ पे हमने जो टैक्सेबल अमाउंट है 9,600 रुपया, जिस पे हमने टैक्स को कलेक्ट किया है 1,085 रुपये। और आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से टैक्स है, कैसे ये रिसीव हुआ है, तो इंटर को प्रेस करें। तो यहाँ पर गोपाल जी और मोहन हमने 2 सेल किया था, एक लोकल और एक इंटर स्टेट। तो यहाँ पर हम गोपाल जी जो कि हमारे लोकल कस्टमर हैं उनसे हमने CGST और SGST रिसीव किया है 137। मोहनलाल जो हमारे इंटर स्टेट कस्टमर हैं इनको हमने माल सेल किया था 7,000 रुपये का, जिसपे हमने IGST कलेक्ट किया है 811 रुपये। इस तरह अब हम देखते हैं GSTR2 यानी कि परचेज का रिपोर्ट। तो परचेज में भी हमने 2 एंट्री पास किया था, एक लोकल एक इंटर स्टेट। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करें और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुणाल और रोशन। तो कुणाल हमारे लोकल कस्टमर हैं और हमारे मोहनलाल जो हैं कुणाल हमारे लोकल कस्टमर हैं और रोशन जो है हमारे इंटर स्टेट कस्टमर हैं। तो इनका टैक्स कितना था, तो हमने इनसे टैक्स वसूल किया है 63। और यहाँ पे आएँ और यहाँ पर हमने जो इनसे टैक्स वसूल किया है 141 रुपये। अब हमें कितना टैक्स पे करना है, तो टैक्स हम पे देखने के लिए हम बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बाहर आएँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमें टैक्स पे करना है 1,085 और माइनस ये वाला टैक्स, क्योंकि GSTR ने हमें ये सुविधा दिया है कि जितने टैक्स हम परचेज के समय टैक्स पे करते हैं वो टैक्स हमें सेल करते समय जो टैक्स होता है उसे माइनस कर दिया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। तो अभी हम बाहर आते हैं, अपने टैक्स को देखते हैं। टैक्स को देखने के लिए हम बैलेंस शीट में आएंगे और बैलेंस शीट शॉर्टकट B होता है, इसे ओपन करें तो यहाँ पे हमें करंट लायबिलिटी सेक्शन के अंतर्गत हमें टैक्स दिखाई देगा। इंटर को प्रेस करें तो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस 818 रुपये हमें टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये टैक्स का प्रकार क्या है, कौन सा टैक्स है, तो इंटर को प्रेस करें तो यहाँ पे हमें CGST जो है 74 रुपये, SGST 74 रुपये और IGST हमें 670 रुपये जमा करना है। तो इस टैक्स को हम कैसे पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पर बाहर आएंगे और वाउचर में पेमेंट वाउचर शॉर्टकट F5 होता है और यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन शॉर्टकट कंट्रोल F स्टार्ट पेमेंट। जैसे ही आप ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे आपको टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यानी ऑटो फिल के एक स्क्रीन आएगी, उसमें टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन स्टार्ट पेमेंट क्लिक करें। टैक्स टाइप GST को चुनें। अब यहाँ पे हमारा जो व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन है कंपोजिशन स्कीम है रेगुलर, तो हमने अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलर में कराया है तो हम रेगुलर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है डेट, तो डेट को हम चुनेंगे 1 अप्रैल। और इसका जो हम पेमेंट करते हैं, क्योंकि GST की पेमेंट करने के कुछ रूल होते हैं कि हमें टैक्स कैसे जमा करना होता है, तो जब हम अप्रैल का GST है तो उसको महीने के लास्ट यानी नेक्स्ट महीने में पे करते हैं। तो हम यहाँ पर 4, और आप अगर एजुकेशनल वर्जन में इसके सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 मई का चयन करें, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन में जो एंट्री होती है, डेट की एंट्री होती है वो 1 तारीख 2 तारीख और उन महीनों में जिनमें 31 तारीख होती है वही एंट्री एक्सेप्ट होती है। तो आप वहाँ पर आप 2 वाले बॉक्स में आप 1 मई टाइप करें। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे स्टेटरी पेमेंट फॉर GST पेमेंट टाइप रेगुलर। अब यहाँ पर हमें GST सबसे पहले आप IGST पेमेंट करें। इसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको टैक्स दिखा देगा कि हमें टैक्स कितना पेमेंट करना है। तो ये 670 रुपये दिखा रहा है, 670। इंटर को प्रेस करें। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 2 है। अभी हमें हमारा CGST भी पेमेंट करना है और SGST पेमेंट करना है, तो आप मैनुअल BY टाइप करें और इंटर। फिर हम CGST लें, इंटर प्रेस करें।
सीएसटी का जो टैक्स है 74 है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इंटर को प्रेस करें, बाय लिखें, फिर इसके बाद SGST इंटर प्रेस करें। SGST का जो टैक्स है वो 74 है, यानी 74 रुपये है। इंटर प्रेस करें। अब ये यहाँ पर पेमेंट का माध्यम, तो इसे हम बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट, तो जैसे ही आप इंटर को प्रेस करेंगे हमें ये टैली सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा कि जो पेमेंट का माध्यम है वो चेक है, नेफ्ट है या ई फंड ट्रांसफ़र है। इंटर प्रेस करें तो यहाँ स्पेस का प्रयोग करें। तो यहाँ पर हम जो पेमेंट करने वाले हैं ई फंड ट्रांसफ़र। इसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड फिल करने के बाद प्रोवाइड GST डिटेल यस करने, यानी यस करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह हम GST का पेमेंट करेंगे। अब देखते हैं टैक्स बैलेंस शीट में। तो बाहर आएँ, फिर से बैलेंस शीट को ओपन करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा करेंट लायबिलिटी था उसमें हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत GST नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस टैक्स का पेमेंट किया जा चुका है। तो इस तरह हमने GST को एक उदाहरण से समझा कि हमें टैली प्राइम में कैसे मल्टीपल GST लगाना है। अगर आपने सिंगल रेट वाली GST का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमने आपको मल्टीपल रेट में GST लगाना बताया है, कैसे अलग अलग प्रोडक्ट पे आप, अगर आपका प्रोडक्ट अलग अलग रेट वाला है तो कैसे आप मल्टीपल GST रेट लगाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, उपयोगी लगा हो, रोचक लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें।